उसके बाद आता है बच्चों यौगिक शब्द। एक शब्द एक से अधिक शब्दों के मिलते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है यौगिक कहलाते हैं। मतलब एक से अधिक शब्दों से जोड़ के ये बनते हैं यौगिक शब्द, और इनको अलग भी कर दिया जाए तो अलग में भी अर्थ निकलता है। ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय और समास के नियमों से बनते, जैसे विद्या, विद्या प्लस आलय का ही अर्थ है राजकुमार, राज प्लस महाराजा प्लस राजा, मतलब दोनों करने पर भी इसका अर्थ निकलता है। अब आता है यौगरोण शब्द। ये शब्द भी निर्मित यौगिक शब्दों से ही बनते हैं, पर इनके अर्थ परंपरा प्राप्त होते हैं। बहुव्रीहि समास के शब्द इसमें आते हैं, जैसे विषधर का सामान्य अर्थ है, विषधर का समान अर्थ है विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव। विषधर शिव के लिए रूढ़ हो गए हैं। इसी प्रकार महात्मा, पीतांबर, महेश, गजानन आदि है। ठीक है ना। जो आत्मा महान है उसको महात्मा कहते हैं। पीला है वस्त्र जो, उसको पीतांबर कहते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये सारे आगे के शब्द हैं। अब आता है बच्चों प्रयोग के आधार पर, लास्ट स्टेज। प्रयोग के आधार पर बेस्ड ऑन यूजेस। आधार मतलब बेस्ड, प्रयोग मतलब यूजेस। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो क्या है विकारी? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा में क्या आता है? लड़का, अध्यापक, भेड़, शेर, कमल, आँख आदि। सर्वनाम मैं, तुम, आप, वह, वे आदि। ठीक है। आगे विशेषण, होशियार, लाल, बड़ा, समझदार, सुंदर आदि। और क्रिया, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, गाना आदि। ठीक है। ये सारे हमारे विकारी शब्द हो गए। अब आता है बच्चों हमारा अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी चार के होते हैं। क्रिया विशेषण, अर, कल, तेज, धीरे आदि। संबंध बोधक, ऊपर, अतिरिक्त, बराबर आदि। समुच्चय बोधक और आदि। आदि बोधक, अरे, आह, वाह आदि। मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ लगता है उसको हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये अध्याय आपका पूर्ण हुआ। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ लेना। आगे की एक्सरसाइज हम आपको कराते हैं। ओके।